ओके, वी हैड डन प्रिज्म्स इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या फिनोमिना है? व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कभी होता है जब आपका रे जा रहा है कहां से? डेंसर से रेयर मीडियम में, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, और जब आपके एक पर्टिकुलर एंगल पे आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का मिल जाए, ठीक है। अगर इससे ज्यादा बड़ा होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन देयर विल बी अ फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें आपका रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो वी हैव सीन दिस प्रिज्म टर्मिनोलॉजीज, हमने देखा कि क्या होता है भाई साहब, डेविएशन क्या होता है, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R1 R2 क्या होता है, एंगल ऑफ द प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। तो कुछ चीजें जो आपने देखी हैं वो क्या क्या थी भाई साहब? ए की वैल्यू क्या होती है? R1 प्लस R2 होती है। देखो ये आपका एक प्रिज्म है, इफ यू रिकॉल ये हो गया आपका एंगल ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। ये है लेट्स से आपका आई, ये हो गया आपका लेट्स से R1, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, ये हो गया लेट्स से R2, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो डेविएशन कितना होगा भाई साहब? डेविएशन होता है ये, इसको अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो ये जो एंगल होता है उसको अपन बोलते हैं डेविएशन, ठीक है। तो आपका एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? R1 प्लस R2 होगी, ठीक है। और डेविएशन कितना हो जाएगा? डेविएशन विल बी I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। क्लियर है? R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए, यहाँ पे हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस ए, ये हो गया डेविएशन। मिनिमम डेविएशन कब होगा? जब आपका ये वाला जो रे है ये इसके पैरेलल हो जाए। और मिनिमम डेविएशन में और क्या होगा? हाँ, I इज इक्वल टू ई। ओके, चलिए मिनिमम डेविएशन के कंडीशंस कोई बता सकता है भाई साहब? मिनिमम डेविएशन में I की वैल्यू E के बराबर हो जाएगी, R1 की वैल्यू भाई साहब R2 के बराबर हो जाएगी। क्या है? समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, R1 की वैल्यू R2 के, तो मिनिमम डेविएशन भाई साहब आप क्या लिख सकते हैं? मिनिमम डेविएशन विल बी I प्लस ई माइनस यहाँ पे 2R, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? R1 प्लस R2 की जगह पे 2R, I प्लस ई, यहाँ पे भी भाई साहब I और E बराबर है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2I माइनस 2R इज इक्वल टू मिनिमम डेविएशन, या अपन I माइनस R इज इक्वल टू मिनिमम डेविएशन अपॉन 2, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस कैन बी डन। ओके, तो अभी हमको देखना है कि ये जो डेविएशन है वो I से कैसे वेरी होती है, ठीक है। हाउ डज द वैल्यू ऑफ डेविएशन वेरी विथ I? एंगुलर डिस्पर्शन देखना है। डिस्पर्शन क्या होता है? व्हाट इज डिस्पर्शन? हाँ, किसने बेंड बोला? बेंड इज नॉट डिस्पर्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट आपका जो हो रहा है वो डिस्पर्शन नहीं है, ठीक है। अगर आपका ये जो देखो ये रह गया है, ये एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है बेसिकली। मोनोक्रोमैटिक मतलब किसी एक वेवलेंथ का लाइट है जिसमें आपको बेंडिंग दिख रहा है। बेंडिंग ऑफ लाइट में जो फिनोमिना होता है उसको हम बोलते हैं डेविएशन, ठीक है। आपका ये पाथ क्या था? ये था, लेकिन ये गया ऐसे, तो यहाँ पे आपका डेविएशन होता है। बेंडिंग ऑफ लाइट में आपका रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका जो फिनोमिना है दैट इज नोन एज डेविएशन। आपका जो डिस्पर्शन होता है वो स्प्लिटिंग अप ऑफ लाइट। अगर आपने व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया है प्रिज्म पे, तो उसके 7 कलर्स में स्प्लिट अप हो जाना, इसको अपन बोलते हैं डिस्पर्शन, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब हो गया आपका डेविएशन, और डिस्पर्शन मतलब होता है स्प्लिटिंग अप ऑफ वन व्हाइट लाइट, ठीक है। यहाँ पे अगर व्हाइट लाइट होगा तो ये भी स्प्लिट अप होगा, लेकिन हम एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए इसको मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपको भाई साहब यहाँ पे सिर्फ डेविएशन दिखता है, डिस्पर्शन नहीं, ठीक है। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स। अभी आपने देखो ऐसा एक प्रिज्म रख दिया और ऐसा प्रिज्म रख दिया, ये कॉम्बिनेशन हो गया भाई साहब, ठीक है। तो जिस तरह से हम देखेंगे कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। एज वी नो द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपका भाई साहब डेविएशन क्या डिपेंड करेगा? I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 की जगह पे क्या लिख सकते हो? A लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो फिक्स हो गया भाई साहब, किसी एक प्रिज्म के लिए जो आपका एंगल होगा वो तो फिक्स हो गया, कांस्टेंट ये। तो क्या डेविएशन आपके इस पे डिपेंड करेगा? ये तो इमर्जेंट है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा। वी नो दैट द एंगल ऑफ डेविएशन, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एक्सपेरिमेंटली वी हैव गॉटन अ वेरिएशन ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस एज शोन। तो आप अगर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ, तो आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ध्यान से इसको समझिए। मिनिमम डेविएशन कब होता है? जब आपका आई ई के बराबर हो जाए, R1 R2 के बराबर हो जाए। मिनिमम डेविएशन का स्ट्रेट हिसाब ये है कि ये वाला जो रे है वो इसके पैरेलल होगा, ठीक है। आई ई के बराबर हो जाएगा, यस, और R1 इज इक्वल टू R2 के बराबर हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या हुई हो जाएगी?
2r, मतलब r की वैल्यू हो जाएगी a/2। ठीक है, क्लियर है? ये आपके मिनिमम डेविएशन के कंडीशन है। ओके, नाउ मिनिमम डेविएशन में क्या हो रहा है, डेविएशन आपका बहुत कम है, मतलब आपका डेविएशन, देखो अगर मैंने डेविएशन को प्लॉट किया है किसके साथ, इंसिडेंट एंगल के साथ। यहाँ पे प्लॉटिंग देखिए, आपने वाई एक्सिस पे किसको डाला है, डेविएशन को, और एक्स एक्सिस पे किसको डाला है भाई साहब, एंगल ऑफ इंसिडेंस को। ठीक है, तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जा रहे हैं, डेविएशन आपका भाई साहब कम होता जाएगा, और इस एक पॉइंट पे आपका डेविएशन मिनिमम हो जाएगा। इस एक पॉइंट पे जहां पे आपका डेविएशन मिनिमम हो रहा है, लेट्स से दिस इज आई, और यहाँ पे आई और ई बराबर, R1 और R2 बराबर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, ये हो गया आपका मिनिमम डेविएशन। इसके बाद अगर आप आई को बढ़ाएंगे तो आपका डेविएशन भी बढ़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो पहले पहले आपको दिखेगा कि आई के बढ़ाने से आपका डेविएशन कम होता है, you reach a certain minimum that is known as the minimum deviation. After that, if you happen to increase the value of I, you will see that with increasing value of I, the deviation also increases. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब? From the graph, we can observe that when the angle of incidence is small, यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल है, ठीक है, द डेविएशन इज मैक्सिमम। कहाँ पे आपको मैक्सिमम डेविएशन मिल रहा है, देखो कहाँ पे है आपका, ये डेविएशन आपको मैक्सिमम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका I1 है, विच इज स्मॉल, आपको मैक्सिमम डेविएशन मिल रहा है। ठीक है, as the angle of incidence increases, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाते हैं, the angle of deviation decreases rapidly, कड़ाक से नीचे गिरेगा भाई साहब ये, और फाइनली ये मिनिमम डेविएशन पे आ जाएगा। ठीक है, रैपिडली मतलब बहुत जल्दी गिरेगा, थोड़ा सा ही आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया तो यू विल सी अ रैपिड डिक्लाइन इन द डेविएशन until it attains a minimum value, then the angle of deviation gradually increases with an increase in the angle of incidence। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे आपको डेविएशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, the minimum value of deviation attained is known as minimum deviation, इसी को अपन बोलेंगे minimum deviation। क्या ये समझ में आ रहा है? तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका बहुत स्मॉल है, when एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका जो है वो बहुत स्मॉल है, तो आपका डेविएशन बहुत हाई दिखेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल, plotted on the x axis, deviation plotted on the y axis, you will see that the deviation seems to be higher. As and when you increase the angle of incidence, what you will see is that the deviation drops। ठीक है, तो डेविएशन भाई साहब आपका ड्रॉप होता है। आइसोटोप क्या होता है, कहा पूछ लियो सर, फिजिक्स का था, केमिस्ट्री, ये 9th का क्वेश्चन है भाई साहब। तुम लोग जिस तरह से आंसर दे रहे हो मतलब बहुत इमेच्योर आंसर है। मैं कुछ पेपर चेक कर रहा था, बाकी ये तो अतुल सर ने किए हैं, लेकिन मैंने देखा आइसोटोप्स आप नहीं बता पा रहे। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट व्हिच हैव द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट सॉरी व्हिच हैव द सेम, सॉरी आपके एटम्स जो है वो सेम एलिमेंट के हैं, बट व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। सिंपल है। ओके, तो आपका रैपिडली, आप में से किसी ने भी न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं, क्यों चिढ़े न्यूमेरिकल से? मोलालिटी मोलालिटी कब तक भागोगे इन चीजों से? किसी ने भी न्यूमेरिकल्स नहीं किए, ऑलमोस्ट ब्लैंक है न्यूमेरिकल्स में। As the angle of incidence increases, the angle of deviation, तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे डेविएशन गिरता जाएगा, और फाइनली एक मिनिमम पॉइंट पे आ जाएगा आपका डेविएशन मिनिमम। इसके बाद जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ाएंगे until it attains a minimum value, this minimum value is known as the deviation, minimum deviation। Thus the angle of deviation gradually increases with an increase in the angle of incidence, the minimum value delta attained is known as the minimum deviation। क्या ये ग्राफ समझ में आ रहा है? This graph is basically representing the deviation of monochromatic light। यहाँ पे भाई साहब डिस्पर्जन नहीं है, इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग डिस्पर्जन, इट इज रिप्रेजेंटिंग डेविएशन। तो यहाँ पे हमने डेविएशन को एंगल ऑफ इंसिडेंस से प्लॉट किया है। when the angle of incidence is really small, the deviation is higher, when you happen to increase a little, the deviation falls rapidly until it attains the minimum value। at this point it is the minimum deviation। after that if you happen to increase the value of angle of incidence, you will see that the angle of deviation also increases gradually। this explains the graph। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ओके, नाउ बहुत जरूरी है, इस ग्राफ को जरा बना लीजिए सिंपल, इसी तरीके से, कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इस डेविएशन मिनिमम को बना लीजिए, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। आपने डेविएशन को बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ प्लॉट किया हुआ है।
ठीक है, डन डन। डेविएशन को आपको वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है, इस तरीके का ग्राफ बनाना है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ग्राफ है, ठीक है। ओके, अभी देखो क्राइटेरिया फॉर मिनिमम डेविएशन कब होगा भाई साहब? अ रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म, देखो रे जब प्रिज्म से पास होगा ना वो पैरेलल होगा, ये देखो, दिस इज द क्राइटेरिया फॉर मिनिमम डेविएशन, द रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है, ये पहला हो गया। एज द रे बिकम्स पैरेलल टू द बेस, द इंसिडेंट एंगल बिकम्स इक्वल टू द इमर्जेंट एंगल, आई ई के बराबर होगा और R1 R2 के बराबर, ये आपका मिनिमम डेविएशन का क्राइटेरिया है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, ठीक है। रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म, जब रे भाई साहब प्रिज्म के अंदर से जाएगा तो वो बेस के पैरेलल होगा, द पार्ट ऑफ द रे व्हिच पासेस थ्रू द प्रिज्म will be parallel to the base of the prism, obviously the angle of incidence will be equal to the angle of emergence, ठीक है। R1 will be equal to R2, R1 is angle of refraction from the first surface, R2 is the angle of incidence on the second surface inside the prism, R1 will be equal to R2, तो वो जो ग्राफ आपने अभी देखा, ठीक है, यहाँ पे डेविएशन को हमने किसके साथ प्लॉट किया था? इंसिडेंस एंगल्स के साथ प्लॉट किया था। अभी आप देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ई कितना दिख रहा है? 90 डिग्री का दिख रहा है, मतलब आपका डेविएशन कितना है भाई साहब? आपका देखो यहाँ पे डेविएशन आपका मैक्सिमम है, ई क्या है? डेविएशन ही तो है, जितना ज्यादा ई होगा उतना ज्यादा तो डेविएशन होगा, ठीक है, तो आपका देखो डेविएशन मैक्सिमम है जब स्मॉल एंगल ऑफ आई है, क्या आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट है, क्या ये आपका I1 हो गया। अभी आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो उसको और फाइनली आते हो एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे आपका I और E बराबर और R1 और R2 बराबर, दिस इज द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये हो गया आपका मिनिमम डेविएशन। इसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ाते रहोगे, आप बढ़ा बढ़ा के आई को कहां तक लेके जाओगे? आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 90, है ना भाई साहब? ये आई है भाई साहब, भाई साहब ये ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तो मतलब 90 हो गया, ठीक है। ई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? बाकी से ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? जल्दी जल्दी फटाफट, ओए अरमान, ई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? देखो ना यहाँ पे ये ई है ना, ये इमर्जेंट रे है, ये मैक्सिमम वैल्यू कितना इमर्ज करेगा? बस इतना ही ना, इससे ज्यादा होगा नहीं, 90 90, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 90, ठीक है। तो आपका एक पर्टिकुलर स्मॉल वैल्यू ऑफ आई के लिए आपका ई मैक्सिमम वैल्यू 90 अटेन कर रहा है। यहाँ पे और भी अगर आपको डिफाइन करना है, ये मैक्सिमम डेविएशन में आपका क्या होगा? ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90, ठीक है। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के लिए आपका इमर्जेंट एंगल कितना होगा? 90 डिग्रीज का होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम डेविएशन। फिर ये तड़ाक से नीचे गिरेगा और आएगा कहां पे? मिनिमम डेविएशन पे। तो यहां पे आप बोल सकते हैं E इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री, और डेविएशन आपका हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, डेविएशन हो जाएगा आपका मैक्सिमम। यहाँ पे क्या क्या चीजें हो जाएंगी बोलो? यहाँ पे क्या क्या चीजें हो जाएंगी? व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन हियर? So the first thing that is going to happen here is I is equal to E. The ray inside will be parallel to the base. R1 will be equal to R2. ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी, आपका डेविएशन होगा मिनिमम, यहाँ पे डेविएशन होगा भाई साहब आपका मैक्सिमम, यहाँ पे आपका इमर्जेंट एंगल का मैक्सिमम वैल्यू अटेन होगा। इमर्जेंट एंगल जितना जितना बढ़ता जाएगा भाई साहब उतना ही आपका डेविएशन भी बढ़ता जाएगा, और इमर्जेंट एंगल का मैक्सिमम वैल्यू होता है 90 डिग्री, तो आपका डेविएशन भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसके बाद आपका इमर्जेंट एंगल का वैल्यू कम होता जाएगा, आई की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, इमर्जेंट एंगल कम होता जा रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा जब आई और ई बराबर हो गया, दैट इज द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, when the angle of incidence and the emergent angle both are becoming equal, so obviously बात है आपकी R1 और R2 भी बराबर हो जाएगी, क्योंकि मीडियम जो एक्सचेंज में है वो दोनों भी सेम है, ठीक है, जैसे एयर और जो ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। अभी आप आई की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते कहां तक लेकर जाएंगे? 90 तक, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब ई की वैल्यू, तो ये आपका ये वाला पॉइंट होगा, दिस इज द पॉइंट वेयर आई इज मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप आई की वैल्यू नहीं ले सकते भाई साहब, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम, आई की वैल्यू हो गई भाई साहब मैक्सिमम, दैट इज 90 डिग्री। यहाँ पे भी आपको डेविएशन देखो ऑलमोस्ट मैक्सिमम ही दिखेगा, ठीक है, लेकिन ये आपका पर्टिकुलर आई की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर बार आपका जो डेविएशन है वो एक पर्टिकुलर एंगल के लिए दो बार उस जगह पे जा रहा है। देखो इस डेविएशन की वैल्यू देखो, यहाँ पे दो पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, इस डेविएशन की वैल्यू देखो यहाँ पे दो पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है, इस डेविएशन की वैल्यू देखो दो पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो हर एक डेविएशन जो है तो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हो रहा है, हर बार जो डेविएशन आपको मिल रहा है दैट इज पॉसिबल टू बी अटेन्ड फॉर टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ इंसिडेंस,
समझ में आ रहा है यहाँ पे भाई साहब? क्योंकि देखो आई जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ना, ई कम होता जा रहा है, ठीक है, और ई जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आई कम होता जाएगा, तो इसीलिए आपको टू वैल्यूज मिलती ही जाएंगी हर एंगल ऑफ, फॉर ईच एंगल ऑफ, फॉर ईच angle of incidence there will be a corresponding angle I1 such that they will give the same deviation delta. समझ में आ रहा है ये? तो सेम डेविएशन डेल्टा आता जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला लिख लिया भाई साहब, ठीक है, इमर्जेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 इज इक्वल टू R2, और प्रिज्म के अंदर से जो रे है वो बेस के साथ पैरेलल होगा, ठीक है, दिस इज द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। So if we observe the graph carefully for every value of deviation, हर एक डेविएशन के वैल्यू के लिए एक्सेप्ट मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन में देखो ये मिनिमम डेविएशन है, इसका एक ही वैल्यू ऑफ आई होगा, लेकिन बाकी सब के लिए दो वैल्यूज मिलेंगी आपको, दो वैल्यूज ऑफ आई मिलेंगी, ठीक है, जैसे समझ लो यहाँ पे ये आपका डेल्टा ए है, तो ये I1 और I2, लेट्स से मैंने ले लिया यहाँ पे डेल्टा बी, तो यहाँ पे देखो दिस विल बी लेट्स से I3 और इसके साथ ये I4, ठीक है, तो डेल्टा ए कब अचीवेबल है भाई साहब? एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 एंड I2 पे। डेल्टा बी कब अचीवेबल है भाई साहब? I3 एंड I4 पे। क्या ये समझ में आ रहा है? इफ यू ऑब्जर्व द ग्राफ केयरफुली फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डेविएशन except minimum deviation, delta can be obtained in two values of the incidence of angle as shown in the figure, ठीक है, suppose the value of deviation delta a can be obtained for two values of the angle of incidence I1 and I2, ठीक है, this happens according to the principle of reversibility of light। क्यों भाई साहब? क्योंकि देखो जिस रास्ते लाइट गया है अगर उसी रास्ते आप उसको वापस लाएंगे सेम एंगल्स बनेंगे, ठीक है, देखो जैसे समझ लो कोई ग्लास स्लैब है, इस रास्ते ये लाइट गया है, जैसे से आई बनाते हुए और ऐसे जा रहा है आर, अगर मैं यहां से कोई एक इंसिडेंट रे बना दूं और इसको आर ही रखूं तो ये वाला मेरा इमर्जेंट एंगल भी आई होगा, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। Irrespective of the mediums that are getting changed in the path of the light travel, if light is traveling from one medium to another and if you are traveling back in the same path, the angles are going to be the same। समझ में आ रहा है ये? दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स टू द डायरेक्शन। ये आपको दो वैल्यूज क्यों मिल रही हैं? क्योंकि आपकी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से आपको दो वैल्यूज मिल रही है, ठीक है, द रीजन व्हाई यू आर गेटिंग फॉर एवरी डेविएशन एंगल यू आर गेटिंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ आई एज पर द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है, if I1 is equal to x and E1 is equal to y, then deviation, then by the principle of reversibility, the same deviation delta A, तो अभी देखो डेल्टा A है, यहाँ पे I1 is equal to x है और लेट्स से यहाँ पे E1 is equal to y है, ठीक है, इसी डेल्टा A का एक और वैल्यू आपको मिल जाएगा, I2 की वैल्यू y और E2 की वैल्यू x। समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से, ठीक है, सो डेल्टा A जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी, यहाँ पे आपका I1 का वैल्यू है x और इमर्जेंट रे का वैल्यू है y, और ये वाले डेल्टा ए पे I1 का वैल्यू है भाई साहब y और E1 का वैल्यू है x। तो बेसिकली ये सम जब तक आपका सेम रहेगा तब तक आपको डेविएशन, क्योंकि डेविएशन होता क्या है? I प्लस ई माइनस ए, ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, ठीक है, तो जैसे जैसे समझो यहाँ पे 2 प्लस 4 किया मैंने माइनस ए, 4 प्लस 2 किया माइनस ए, वैल्यू तो सेम आ रही है ना यहाँ पे, इसीलिए आपका डेल्टा ए एक यहाँ पे मिल गया, डेल्टा एक यहाँ पे मिल गया, ठीक है, इसी से आपको डेल्टा ए के दो वैल्यूज मिल गई, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर मिनिमम डेविएशन। So for every deviation you will have two corresponding values of angle of incidence, ठीक है, क्लियर है? Consider a ray of light, refractive index of the prism in terms of minimum deviation। अभी हम मिनिमम डेविएशन की बात करेंगे। मिनिमम डेविएशन में क्या क्या हो रहा है भाई साहब? ई की वैल्यू आर के बराबर, आई की वैल्यू ई के बराबर, R1 की वैल्यू R2 के बराबर, ठीक है, और डेविएशन क्या होता है? आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, ठीक है, ओके, तो आई की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी? ई के बराबर, और R1 की वैल्यू R2 के बराबर इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। ए की वैल्यू विच इज बेसिकली द एंगल ऑफ द प्रिज्म दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, क्योंकि R1 और R2 बराबर है तो A की वैल्यू क्या हो गई? 2R के बराबर, R की वैल्यू क्या हो जाएगी? A by 2, ठीक है, तो द डेविएशन ऑफ लाइट टू द प्रिज्म इज गिवन बाय, डेविएशन क्या हो जाएगा? I प्लस E माइनस A, ठीक है, फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए क्या हो जाएगा? I और E बराबर, तो आप यहाँ पे भाई साहब डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू I और E अगर बराबर है 2I लिख सकते हैं, 2I माइनस A ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ओके, तो अगर मैं यहाँ पे भाई साहब I की वैल्यू निकालूं तो 2I इज इक्वल टू डेविएशन मिनिमम माइनस A, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेविएशन मिनिमम माइनस A अपॉन 2, ठीक है, अभी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसको कनेक्ट करना है। क्या ये डेरिवेशन समझ में आ रहा है? ठीक है भाई सर, देखो, हाँ
देखो मिनिमम डेविएशन के केस में क्या हो रहा है, मिनिमम डेविएशन में एक्चुअली में डेविएशन होता क्या है, डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 एंड वी हैव सीन दैट आपका प्रिज्म का जो एंगल होता है ए, ठीक है, ये वाला एंगल जो है वो आपके R1 प्लस R2 के हमेशा बराबर होता है, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो आई प्लस ई, अभी इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन आई इज इक्वल टू ई एंड R1 इज इक्वल टू R2, जैसे हमने इसको मान लिया R, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, आई प्लस ई, इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं आई, और क्योंकि आई और ई बराबर है तो डेविएशन मिनिमम विल बी इक्वल टू आई प्लस आई, और इसके जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, सीधा ए लिख दे, ठीक है, सो 2i माइनस ए, ये हो गया डेविएशन मिनिमम, तो 2i इज इक्वल टू डेविएशन मिनिमम प्लस ए, है ना भाई साहब, सॉरी प्लस है ना, हाँ ये प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, डेविएशन मिनिमम प्लस ए, ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, डेविएशन मिनिमम प्लस ए अपॉन 2, ये ए आपका प्रिज्म एंगल है, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे इस वाले फेज में क्या हो रहा है, ये ए है एंगल, ठीक है, ये समझ लो भाई साहब आपका आई है और ये आपका R1, ठीक है, फिर इस वाले फेज को अगर मैं कंसीडर करूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है, बाई ओके, तो अभी मिनिमम डेविएशन में आपने क्या मान रखा है, R1 और R2 क्या है, बराबर है, एंड दैट इज इक्वल टू R, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, इसको भी अपन ने R मान लिया, इसको भी R मान लिया, ये हो गया A, अगर R1 R2 बराबर ही है तो हम इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R1, तो 2R1 इज इक्वल टू A, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A बाई 2, ठीक है, अब वैल्यूज डालो यहाँ पे, साइन ए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन डेविएशन मिनिमम प्लस ए अपॉन 2, और यहाँ पे साइन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ए बाई 2, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, तो म्यू की वैल्यू ये हो गई, म्यू की वैल्यू हो गई भाई साहब साइन डेविएशन मिनिमम प्लस ए बाई 2, और ये हो गया आपका साइन ए बाई, आर वी गेटिंग दिस पीपल, हम ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जनरली अगर आपका एंगल ऑफ द प्रिज्म बहुत स्मॉल है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मतलब देखो साइन थीटा की वैल्यू जब स्मॉल एंगल्स होते हैं तो थीटा के बराबर हो जाती है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेविएशन मिनिमम प्लस ए अपॉन 2 साइन, सॉरी आपका ए बाई 2, तो ये कैंसिल कैंसिल, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू डेविएशन मिनिमम प्लस ए अपॉन ए, दैट इज म्यू ए इज इक्वल टू डेविएशन मिनिमम प्लस ए, ये आप तभी करेंगे जब आपको दिया है कि वेरी स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, इसको इधर ले लो, तो म्यू ए माइनस ए इज इक्वल टू डेविएशन मिनिमम, तो आपने ए को कॉमन निकाला, म्यू माइनस 1 किया, इसका आ गया डेविएशन मिनिमम, तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा डेविएशन मिनिमम विल बी इक्वल टू, डिस्पर्शन से इसको कंफ्यूज मत करना, ठीक है, डिस्पर्शन के अलग फॉर्मूलेज हैं और अलग तौर तरीके हैं, इसको कंफ्यूज मत करना, ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका आई डेविएशन मिनिमम प्लस ए बाई 2 बाई अप्लाई, तो आप देखो यहाँ पे कितना आ गया साइन ए बाई 2, ठीक है, तो Q विल बी इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 साइन ए बाई 2, ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, तो अगर आपका पैसा बहुत स्मॉल एंगल, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म विल बी इक्वल टू साइन डेविएशन मिनिमम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये हो गया आपका मिनिमम डेविएशन का एंगल, मिनिमम डेविएशन का एंगल, और ये कब होता है, जब आई की वैल्यू ई के बराबर, R1 की वैल्यू R2 के बराबर, और R की वैल्यू हो जाएगी ए बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब अपन, ठीक है, और ये हो गया ए, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ये हो गया आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल्स आपका क्या हो जाएगा, यूपी विल बी इक्वल टू दिस अपॉन ए बाई 2 साइन थीटा, तो आप भाई साहब यहाँ पे लिख सकते हो डेविएशन मिनिमम ए इज इक्वल टू यूपी माइनस 1, यूपी मतलब हो गया आपका क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, unmounted dot prism, for solving problems with this type of prism we have to just draw the rest of the prism, make it a complete prism and solve the equation, ये सब okay, hollow prism है अगर भाई साहब, ठीक है, in hollow prisms the thickness of the refracting surfaces is negligible, ये thickness आपका negligible है, and the air medium is mounted with the prism, hence no refraction takes place and the light goes through without any deviation, तो आप भाई साहब मान सकते हैं
यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है हॉलो प्रिज्म में, क्योंकि अंदर आपका ग्लास है ही नहीं वैसा, ठीक है, मतलब ऐसे जा रहा है सर से, ठीक है, सो देयर इज नो डेविएशन, आपका लाइट इज ऑलमोस्ट पासिंग थ्रू विदाउट एनी डेविएशन इन केस ऑफ हॉलो प्रिज्म, मतलब अंदर का हिस्सा जो है ग्लास से भरा ही नहीं है, ठीक है, क्लियर है, ओके। A ray of light is incident on a prism, चलिए भाई साहब करना है फटाक से जल्दी से। हो गया, डन डन डन। अरे फटाक से होने वाला क्वेश्चन है भाई साहब। क्या ना मिनिमम डेविएशन का कंडीशन बताओ, जल्दी 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 फटाफट, मिनिमम डेविएशन का कंडीशन, जल्दी जल्दी। श्रुति, सब सो रहे हैं भाई, स्मिथ स्मिथ, मिनिमम डेविएशन कंडीशन। आई इज इक्वल टू आर, वाह वाह, रिफ्लेक्शन ही नहीं करा रहे हो तुम, पे तो रिफ्लेक्शन करा रहे हो, नाइस। आई इज इक्वल टू, ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो फटाफट से भाई साहब, इस चीजों को डिकोड करना। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म, तो आपका ए का वैल्यू तो भाई साहब हो गया 60 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, मिनिमम डेविएशन में आई और ई बराबर और क्या बोलो, R1 और R2 बराबर, लेट्स से दिस इज इक्वल टू R, है ना, और अपने को मालूम है ए हमेशा क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है भाई साहब, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट फेज, तो आपको यहाँ पे क्या करना है भाई साहब, R1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्लियर है, ओके। फर्स्ट फेज ऑफ द प्रिज्म, तो आपको ये वैल्यू निकालना है, रे ऑफ लाइट, अभी मिनिमम डेविएशन के, मिनिमम डेविएशन क्वेश्चन, यहाँ पे a ray of light is incident at the minimum deviation position, find the angle of refraction at the first phase of the prism, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आपको निकालना है, ए की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 60 डिग्री, तो आपका म्यू कितना है भाई साहब, म्यू इज इक्वल टू, बोला हो, बोला जल्दी से बोला, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, है कि नहीं, ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ, वही करना पड़ेगा, ठीक है, R1 प्लस R2 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम डेविएशन के पोजीशन पे देखो, ए की वैल्यू हमेशा R1 प्लस R2 होगा, और मिनिमम डेविएशन के पोजीशन पे R1 और R2 ही बराबर हो जाएगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, a इज इक्वल टू 2R1 लिख सकते हैं, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बाई टू, सिंपल आ गया आपका 60 बाई टू, दैट इज 30 डिग्री, कोई ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा अपन 30 डिग्रीज लिख सकते हैं, ठीक है, तो दिस वुड बी द राइट आंसर हो, ठीक है, ड्यूरिंग मिनिमम डेविएशन, R1 इज इक्वल टू R2, सो R की वैल्यू हो गई 30, ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट एट अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्रिज्म इज 45, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई की वैल्यू हो गई 45, ठीक है, द एंगल ऑफ द प्रिज्म ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब 60 डिग्री, इफ द रे सफर्स मिनिमम डेविएशन टू द प्रिज्म, तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन बन रही है भाई साहब, ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन चाहिए, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, तो आपको भाई साहब ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड करना है, कैसे करेंगे भाई साहब, देखो यहाँ पे आई की वैल्यू अगर 45 है तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 45, एट मिनिमम डेविएशन भाई साहब ये हो जाता है, ठीक है, क्लियर है, ओके, तो आप भाई साहब यहाँ पे डेविएशन मिनिमम इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए होगा, है कि नहीं, आई प्लस ई मतलब हो गया 45 प्लस 45 दैट इज 90, माइनस ए की वैल्यू हो गई 60, तो डेविएशन मिनिमम आपका कितना हो गया भाई साहब, मिनिमम डेविएशन का एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, सिंपल, ठीक है, तो ये तो आ गया, अभी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, म्यू की वैल्यू हो जाएगी, अभी अभी आपने फॉर्मूला डिराइव किया, साइन डेविएशन मिनिमम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, ठीक है, डेविएशन मिनिमम कितना आया 30, और भाई साहब ए की वैल्यू कितनी है 60, 30 प्लस 60 90, 90 बाई टू हो गया मतलब साइन 45, तो ये हो गया आपका साइन 45, समझ में आ रहा है भाई साहब, साइन ए बाई टू, ए मतलब 60, 60 बाई टू मतलब साइन 30, साइन 30, ठीक है, ये हो गया म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू साइन 45 मतलब हो गई 1 बाई अंडर रूट टू, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1 बाई टू, सॉरी, ठीक है, तो ये हो गया 1 बाई अंडर रूट टू, ये टू ऊपर गया भाई साहब 1 बाई अंडर रूट टू, ठीक है, तो म्यू की वैल्यू हो गई 1 बाई अंडर रूट टू,
ठीक है, तो म्यू की वैल्यू हो गई 1/√2 और ये हो गया आपका डेविएशन, डेविएशन 30 डिग्रीज एंड म्यू की वैल्यू 1/√2। क्लियर है? आर बी क्लियर? सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हो। क्या था भाई साहब यहाँ पे, ये 2 ऊपर गया ना, हाँ सॉरी सॉरी, ये √2 हो गया, या ये 2 ऊपर गया तो √2 आएगा ना। ओके, सो 30 डिग्रीज, हाँ, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, नॉट दिस वन। ठीक है, 30 डिग्रीज एंड √2। ओके ओके ओके। If the refractive index of the material of an equilateral prism is √3, then find the angle of minimum deviation of the prism. चलिए फटाफट करना है इसको। हो गया, डन डन डन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म, तो पहली बात तो भाई साहब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, √3। ठीक है, और इक्विलैटरल प्रिज्म है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे इक्विलैटरल प्रिज्म है भाई साहब, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 60, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 60। ठीक है, इक्विलैटरल प्रिज्म बोला है, जिससे हम बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू हो गई भाई साहब 60। देन फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, आपको भाई साहब यहाँ पे मिनिमम डेविएशन का एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, म्यू की वैल्यू हो गई भाई साहब 3। कैसे करेंगे भाई साहब इसको बताइए फटाफट, अरे बोला हो भाई साहब, अरे फॉर्मूला डालो ना भाई साहब, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेविएशन मिनिमम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो म्यू की वैल्यू कितनी है बोलो, √3। साइन ऑफ डेविएशन मिनिमम अब प्लस ए बाई 2, यहाँ पे डेविएशन मिनिमम प्लस ए की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्रीज अपॉन 2 अपॉन साइन यहाँ पे a बाई 2 कितना हो गया, 60/2 दैट इज 30 डिग्रीज। तो यहाँ पे हो गया √3 इज इक्वल टू साइन डेविएशन मिनिमम प्लस 60 डिग्रीज अपॉन 2, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 1/2, इसको अपन ने इधर ले लिया तो ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू साइन डेविएशन मिनिमम प्लस 60 डिग्रीज अपॉन 2। यहाँ पे अपन इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल टू डेविएशन मिनिमम प्लस 60 डिग्रीज अपॉन 2। अभी साइन इनवर्स ऑफ 3/2 मतलब क्या हो जाएगा, किस किस वैल्यू के लिए, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर मैंने साइन √3/2 किया तो इसको साइन 60 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन डेविएशन मिनिमम प्लस 60 डिग्रीज अपॉन 2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, साइन साइन ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे अपन। ठीक है, तो ये हो गया 60 डिग्रीज इज इक्वल टू डेविएशन मिनिमम प्लस 60 डिग्रीज अपॉन 2, दैट विल बी हाउ मच, 120 डिग्रीज इज इक्वल टू डेविएशन मिनिमम प्लस 60 डिग्रीज। तो डेविएशन मिनिमम आपका कितना हो गया, 60 डिग्रीज। ठीक है, डेविएशन मिनिमम हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे अगर करेंगे तो कुछ नहीं है, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 मतलब कितना हो जाएगा, 60 डिग्रीज। So that will be equal to deviation minimum plus 60 degrees upon 2, वही सेम आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 60 डिग्रीज। तो यहाँ पे डेविएशन मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, 60। क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब, द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज ए, एंगल ऑफ द प्रिज्म इज ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज cot a/2। फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जल्दी 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 फटाफट।
हो गया, डन डन डन। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये आपका ए है भाई साहब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका म्यू का वैल्यू कितना है, कॉट ए बाई टू है, म्यू का वैल्यू है कॉट ए बाई टू। फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, आपको यहाँ पे मिनिमम डेविएशन का एंगल फाइंड आउट करना है। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता है? ओके, कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई साहब बताइए, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेविएशन मिनिमम प्लस ए अपॉन टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई बोलो, कॉट ए बाई टू, ये हो गया साइन डेविएशन मिनिमम, डेविएशन मिनिमम प्लस ए बाई टू, और ये हो गया आपका साइन ए बाई टू। कॉट ए बाई टू मतलब क्या होता है, कॉस बाई साइन। चलिए, तो अगर मैं बोलूं आपको कॉट ए बाई टू इंटू साइन ए बाई टू, इसका आंसर कितना हो जाएगा? देखो कॉट मतलब क्या होता है, साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू, सॉरी कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। साइन ए बाई टू और साइन ए बाई टू आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू साइन डेविएशन मिनिमम प्लस ए अपॉन भाई साहब टू, ठीक है। आर बी क्लियर? यहां पे देखो इसका क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू इंटू साइन ए बाई टू इज इक्वल टू साइन डेविएशन मिनिमम प्लस ए अपॉन टू। ये भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, कॉस ए बाई टू। देखो कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू दिस, साइन और कॉस में कभी सिमिलरिटी होती है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू कॉस, ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस प्लस ए बाई टू, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब, बोलो कैन बी राइट दिस, ठीक है। वी नो दैट cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे हम cos 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं, और यहाँ पे आपका cos a बाई टू। ये cos और cos को कैंसिल नहीं कर सकते अपन, लेकिन यहाँ पे जरूर लिख सकते हैं a बाई टू इज इक्वल टू 90 माइनस डेविएशन मिनिमम प्लस a अपॉन टू, ठीक है। ओके, तो इसको कर लो भाई साहब, यहाँ पे हो गया 90 माइनस डेविएशन मिनिमम अपॉन टू माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू ए बाई टू, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ गया a इज इक्वल टू 90 माइनस डेविएशन मिनिमम अपॉन टू। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, अच्छा कुछ दिया नहीं हुआ, चलिए। तो डेविएशन मिनिमम, तो आपका भाई साहब यहाँ पे डेविएशन मिनिमम बाई टू इज इक्वल टू 90 माइनस ए, इसको इधर लिया और इसको इधर, ठीक है। तो आपका डेविएशन मिनिमम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 90 माइनस ए, 2 इंटू 90 माइनस ए, तो ये हो गया आपका कितना, 180 माइनस टू ए, 180 माइनस टू ए, डेविएशन मिनिमम इज इक्वल टू 180 माइनस टू ए, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके ओके ओके, 180 माइनस टू ए, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब डिस्पर्शन पे, ठीक है। सो टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट डेविएशन। डेविएशन मतलब एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, उसमें कितना टोटल डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है, हमने मिनिमम डेविएशन का केस भी देखा। नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर डिस्पर्शन, वेयर इन a single source of white light is spreading up into its 7 constituent colors, ठीक है। विबग्योर में भाई साहब इसका डिस्पर्शन हो रहा है। So when a ray of white light passes through a prism, it splits up into its constituent colors and a band of 7 colors is produced. The phenomena of splitting up of white light into its constituent colors is known as dispersion. तो इसमें हुआ क्या है, why is the dispersion happening? यहाँ पे चेंज ऑफ मीडियम हुआ है, और चेंज ऑफ मीडियम के वजह से आपके चेंज ऑफ वेवलेंथ प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। सो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है। और स्पीड के दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। आप बोल रहे फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी लेकिन स्पीड चेंज हो रही है, तो स्पीड अगर चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज होगी, ठीक है। ओके, बिकॉज बिकॉज आपका भाई साहब स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, ये चेंज नहीं हो रही है। लेकिन आप बोल रहे हो कि भाई साहब ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो भाई साहब लैम्डा भी आपका बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। Okay. The phenomena of splitting up of white light into its constituent colors is known as dispersion, and the difference in the deviation angle between two extreme colors is known as angular dispersion. तो ये जो दो extreme colors हैं, कौन से, रेड और वायलेट,
इनके बीच में जो एंगल बनता है इसको अपन बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है, so the phenomena of splitting up of white light into its constituent colors is known as dispersion, and the difference in the deviation angle between the two extreme colors, that is red and white, is known as angular dispersion. इनको हम बोलेंगे भाई साहब angular dispersion. Okay? ठीक है, are we done? Are we done with this, people? The phenomena occurs due to difference in the wavelengths of different colors. ठीक है, of different colors. The expression for the refractive index of material in terms of wavelength of light is given by mu is equal to c by v, that is c by frequency into wavelength. From the given relation, it is clear that the higher the wavelength, the lesser is the refractive index. भाई साहब यहाँ पे देखो mu क्या होता है? Refractive index is velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2. ये तो भाई साहब आपका कांस्टेंट हो गया. अभी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपका चेंज नहीं हो रहा है और ये वाला वैल्यू भी आपका कांस्टेंट है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ऐसा लिख सकते हैं. जितना आपका लैम्डा का वैल्यू होगा उतना आपका कम म्यू का वैल्यू होगा. फ्रॉम द गिवन रिलेशन इट इज क्लियर दैट द हायर द वेवलेंथ, जितना ज्यादा वेवलेंथ आप बढ़ाएंगे, ठीक है, लेसर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. हायर द वेवलेंथ, लेसर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो हायर द वेवलेंथ, lesser will be the refractive index, and lesser the wavelength, higher will be the refractive index. इसका मतलब जब लाइट की स्प्लिटिंग हो रही है, ऑब्वियसली वेवलेंथ अलग अलग है, रेड, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, सबके वेवलेंथ अलग अलग है. ठीक है, तो वी नो दैट रेड हैज अ हायर वेवलेंथ देन अदर कलर्स एंड देयरफॉर इट डेविएट्स लेस. ठीक है, उसका डेविएशन कम होगा भाई साहब. whereas the wavelength of violet is minimum among the other colors and therefore it deviates the most. ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे इस डायग्राम को देखकर ही बता सकते हैं किसका डेविएशन सबसे ज्यादा है, वायलेट का. तो इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, और रेड का डेविएशन सबसे कम है, तो मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा. ठीक है, क्लियर है? ओके, तो फॉर अ थिन प्रिज्म और अ स्मॉल एंगल प्रिज्म, लेट द डेविएशन एंगल फॉर रेड बी, आप इसको डेल्टा आर लिखते हैं. ठीक है, ये डेविएशन एंगल हो गया. एंड द डेविएशन, जो डेविएशन एंगल आप पूरे प्रिज्म का मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए यूज कर रहे थे अभी तक, ये आप डेल्टा कैलकुलेट कर रहे थे ना, डेल्टा मिनिमम, डेल्टा, डेल्टा क्या होता है? आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू, दैट इज ए, ये होता है डेल्टा. ठीक है, अभी आप इंडिविजुअल व्हाइट लाइट का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेल्टा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, आई प्लस ई आर माइनस ए, और डेल्टा आई की वैल्यू क्या, डेल्टा येलो की वैल्यू एंड डेविएशन फॉर वायलेट, लेट्स से वायलेट, इसका भाई साहब क्या हो जाएगा? आई प्लस ई वायलेट माइनस ए. ठीक है, ओके, सो अगर हम इसको करते हैं, अभी हमने देखा, देखो स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए हमने क्या देखा? डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू ए इंटू म्यू माइनस वन. ये स्मॉल एंगल प्रिज्म्स के लिए अभी मैंने देखा. ठीक है, तो आपका डेल्टा बत्ती गुल हो गई है. ठीक है, डेल्टा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर वी की वैल्यू हम देखें डेल्टा वायलेट के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, ये तो दोनों के लिए भी सही रहेगा, म्यू ऑफ वायलेट माइनस वन. ठीक है, अगर हम रेड का देखेंगे, ए म्यू ऑफ रेड माइनस वन. ठीक है, क्लियर है? तो आपका एंगुलर डिस्पर्शन क्या है? एंगुलर डिस्पर्शन इज बेसिकली द एंगल बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स. ठीक है, द एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ द प्रिज्म विल बी द फॉलोइंग, दैट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर. डेल्टा वी मतलब हो गया अभी स्मॉल एंगल प्रिज्म है, तो ए म्यू ऑफ बी माइनस आर, ए म्यू ऑफ आर माइनस वन. अब इसको अगर आप एक्सपैंड करते हो तो क्या आ जाएगा? देखो एक्सपैंड करेंगे तो ये आ गया आपका ए म्यू बी माइनस ए म्यू आर प्लस ए. ये कैंसिल हम ये हो गया ए म्यू ऑफ बी माइनस म्यू ऑफ आर. ठीक है,
ये हो गया आपका थीटा. दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन. एंगुलर डिस्पर्शन विल बी इक्वल टू ए म्यू ऑफ v माइनस म्यू ऑफ r. ठीक है, क्लियर है. तो थीटा एंगुलर डिस्पर्शन इज इक्वल टू ए म्यू ऑफ v माइनस म्यू ऑफ r. ठीक है, थीटा इज एंगुलर डिस्पर्शन, ए इज बेसिकली द एंगल ऑफ द प्रिज्म, म्यू ऑफ v हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट लाइट और म्यू ऑफ r हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट. दिस विल बी द एंगुलर. ठीक है, ये स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए है. ठीक है, दिस मीन्स दैट द डेविएशन ऑफ व्हाइट लाइट इज मेजर्ड बाय फाइंडिंग द डेविएशन ऑफ येलो कलर. ठीक है, तो आपका मीन डेविएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो. तो द मीन डेविएशन ऑफ व्हाइट लाइट इज गिवन बाय ए म्यू ऑफ वाई माइनस वन. येलो कलर देखो आपका बीच में आ रहा है, येलो कलर आपका बीच में आ रहा है. तो अगर आपको येलो कलर का मालूम है तो आप मीन डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं. मीन डेविएशन विल बी इक्वल टू ए म्यू ऑफ वाई माइनस वन. ठीक है, क्लियर है भाई साहब. आर वी क्लियर ऑन दिस वन. और आपका एंगुलर डिस्पर्शन क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ए म्यू ऑफ वी माइनस म्यू ऑफ आर. ठीक है, क्लियर है. टू प्रिज्म्स आर कंबाइंड विथ ईच अदर ओनली फॉर डिस्पर्शन और डेविएशन. दोनों के लिए भी देखो, डिस्पर्शन मतलब स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट, डेविएशन मतलब एंगल का चेंज होना. ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर थिन प्रिज्म्स एंड स्मॉल एंगल प्रिज्म्स. तो आपका देखो जैसे आपने यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, ये आपका व्हाइट लाइट आया, इसका भाई साहब डिस्पर्शन हुआ, ये इधर गया, फिर से व्हाइट लाइट हो गया. तो व्हाट इज आपका फाइनल प्रोडक्ट में डिस्पर्शन है क्या, फाइनल प्रोडक्ट में आपका डिस्पर्शन नहीं है. ठीक है, तो मतलब ये आपका फाइनल व्हाइट रे ऑफ लाइट है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, नो डिस्पर्शन. लेकिन क्या डेविएशन है, डेविएशन है भाई साहब. ये आपका मेन रे था, अभी आपका रिजल्टेंट रे हुआ. ठीक है, देयर इज डेविएशन. नो डिस्पर्शन बट देयर इज डेविएशन, नो डिस्पर्शन बट देयर इज डेविएशन. क्या ये समझ में आ रहा है. ठीक है, इस टाइप के फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन. क्राउन ग्लास है, फ्लिंट ग्लास है, आपने दोनों को ऐसे रखा हुआ है. लेट्स से इसका एंगल भाई साहब अगर ए है, लेट्स से इसका एंगल ए डैश है, इसका भाई साहब थीटा है क्या, थीटा इज कुछ याद नहीं रहता. थीटा अभी अभी पढ़ा भाई साहब आपका एंगुलर डिस्पर्शन. एंगुलर डिस्पर्शन और एंगुलर डिस्पर्शन की वैल्यू क्या होती है, अभी अभी पढ़ा भाई साहब, म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड. ठीक है, ये होता है आपका एंगुलर डिस्पर्शन. तो इसका थीटा डैश भी होगा, थीटा डैश के हिसाब से ये हो जाएगा ए डैश, और यहाँ पे म्यू डैश ऑफ वायलेट माइनस म्यू डैश ऑफ रेड, दूसरे वाले के लिए, है ना भाई साहब. ठीक है, तो टोटल डिस्पर्शन आपका कितना हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे आपका डिस्पर्शन यस हो रहा है, बट सॉरी आपका डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, टोटल डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या डेविएशन हो रहा है, यस डेविएशन हो रहा है. इस टाइप के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलेंगे, अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन. मतलब एक व्हाइट लाइट आपने डाला और एक व्हाइट लाइट ही निकला, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई डिस्पर्शन हुआ नहीं, लेकिन हुआ है. ठीक है, तो मतलब डिस्पर्शन हुआ नहीं ऐसा आपको दिख रहा है. तो डिस्पर्शन कब नहीं होता है, जब आप क्रोमैटिक लाइट यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पे आपने क्रोमैटिक लाइट यूज नहीं किया है. क्रोमैटिक लाइट मतलब एक सिंगल वेवलेंथ, व्हेन यू आर यूजिंग अ सिंगल वेवलेंथ तो उसका डिस्पर्शन नहीं होगा. या तो आपने येलो लाइट यूज किया, या तो आपने रेड लाइट यूज किया, या तो आपने ग्रीन लाइट यूज किया, उसका डिस्पर्शन नहीं होगा. व्हाइट लाइट जब भी आप यूज करोगे डिस्पर्शन होगा, लेकिन इस तरीके के फिनोमिना में आपको कोई डिस्पर्शन नहीं मिल रहा है. इट इज एज गुड एज अ मोनोक्रोमैटिक लाइट. ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन. when prisms are kept in such a way that there is white light incident on it, however there is a white light emergent on it and there is no dispersion observed, then we call it as an achromatic combination. तो यहाँ पे डिस्पर्शन हम बोलेंगे नो. क्या डेविएशन हो रहा है, यस डेविएशन इज देयर. अगर आपका डिस्पर्शन भाई साहब नो है, तो क्या यहाँ पे थीटा की वैल्यू है, यहाँ पे भी थीटा डैश की वैल्यू, तो आप क्या बोल सकते हैं, व्हाट कैन यू से, ये वाला डेरिवेशन हमने किया हुआ है. एंगुलर डिस्पर्शन थीटा इज इक्वल टू ए म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड. ठीक है, तेरा भाई साहब म्यू ऑफ रेड माइनस म्यू ऑफ वायलेट होगा. हाँ, ज्यादा से कम, इसका डेविएशन ज्यादा है. तो आपका भाई साहब म्यू ऑफ बी माइनस म्यू ऑफ रेड, म्यू ऑफ दिस माइनस दिस. आप बोल रहे हो भाई साहब डिस्पर्जन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मैथमेटिकली बताओ. नहीं, नो नो, डेविएशन नहीं हो रहा है, इस कॉम्बिनेशन से डेविएशन नहीं हो रहा है. सॉरी डेविएशन नहीं, डिस्पर्जन नहीं हो रहा है, डेविएशन हो रहा है. लाइट ऐसे जा रही थी, अभी टेढ़ा होकर जा रही है, तो डेविएशन आपका डेल्टा नेट जीरो नहीं.
डेल्टा नेट अगर जीरो नहीं है तो आप दूसरा क्या बोल सकते हैं, डिस्पर्जन आपका जीरो है, तो आप बोल सकते हैं दिस नेट इज इक्वल टू जीरो, ये बोल सकते हैं कि नहीं, ये जीरो के बराबर नहीं है, डेविएशन आपका जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन एंगुलर डिस्पर्शन आपका जीरो के बराबर है, बोल सकते हैं भाई साहब। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए म्यू ऑफ वी माइनस म्यू ऑफ आर, ठीक है। देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई साहब इसके इसके अंदर का है, तो ये तो आपका सेम ही रहेगा, विल बी इक्वल टू ए डैश म्यू ऑफ वी माइनस म्यू ऑफ आर, ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ उसका दूसरा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा भाई साहब, दिस इज गोइंग टू बी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दिस केस देयर आर टू प्रिज्म्स विद एंगल्स ए एंड ए डैश अरेंज्ड, व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन द फर्स्ट प्रिज्म द लाइट रे गेट्स डिस्पर्स्ड, तो डिस्पर्शन हुआ भाई साहब, देखो यहाँ पे जैसे ही व्हाइट लाइट फॉल हो रहा है तो उसका हो रहा है क्या भाई साहब, डिस्पर्जन, ठीक है, डिस्पर्जन हो रहा है, व्हेन लाइट falls on the prism, the light ray gets dispersed. The dispersed ray refracts to the second prism and the white light emerges out of it. ठीक है, the incident ray on the first prism and the emergent ray from the second prism deviate each other at an angle. However, their net dispersion is zero in this case. As white light incidents and white light emerges out, so the angular dispersion for the first prism is this, and angular dispersion from the second prism is this. ठीक है, hence there is no dispersion. तो theta plus theta dash की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो a की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, ये, ठीक है। अब देख लो भाई साहब, a mu of violet minus mu of red is plus a dash mu of violet dash minus mu of red dash, this is equal to zero, है कि नहीं, क्योंकि आपका डिस्पर्जन नहीं हो रहा है, तो थीटा प्लस थीटा डैश की वैल्यू भाई साहब जीरो, ठीक है। तो इसको अगर हम करते हैं तो इसको इधर ले लिया, तो a mu of violet minus mu of r is equal to minus a dash mu of violet dash minus mu of r dash, ठीक है, क्लियर है। ये a और a भाई सॉरी ए डैश है, ठीक है, तो a की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ पे माइनस ए डैश म्यू ऑफ वी डैश माइनस म्यू ऑफ रेड डैश अपॉन म्यू ऑफ वी माइनस म्यू ऑफ आर, ठीक है। फ्रॉम दिस इक्वेशन, अभी नेगेटिव साइन क्यों है भाई साहब, इंडिकेट दैट द प्रिज्म्स आर प्लेस्ड इन ऑपोजिट ओरिएंटेशन, आपका प्रिज्म जो है ऑपोजिट ओरिएंटेशन में प्लेस्ड है, एक ए ऊपर की तरफ है और दूसरा ए नीचे की तरफ है, दैट्स व्हाट दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट, ठीक है। वन इज प्लेस्ड ऑन टॉप एंड द अदर इज फेसिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो ये तो हो गई भाई साहब डिस्पर्शन की। अभी आप देखो कौन सा, तो ये था क्या, अक्रोमैटिक, ठीक है, ये अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन था। अभी आप देखोगे भाई साहब क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आपका ये जो है डेविएशन जीरो हो जाएगा, ठीक है, डेविएशन आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन थीटा प्लस थीटा डैश दिस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब आपका यहाँ पे स्प्लिटिंग अप ऑफ कलर्स होंगे। तो पहले लाइट व्हाइट लाइट इस पे आया, स्प्लिट अप हुआ, इधर गिरा, इधर गिरने के बाद फिर से स्प्लिट अप हुआ, लेकिन ध्यान दीजिए इधर वायलेट है उधर रेड है, स्प्लिट अप होने के बाद इस प्रिज्म से गुजरने के बाद ये वायलेट और ये रेड हो जाए ऑब्वियसली, क्योंकि उल्टा है, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका अगर आप देखोगे तो दोनों भी रे ऑफ लाइट देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, ये इंसिडेंट रे था तो इसका डेविएशन नेट जीरो हो गया, क्योंकि ये दोनों तो भाई साहब पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल जीरो होता है, तो नेट डेविएशन आपका क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, बट नेट एंगुलर डिस्पर्शन विल नॉट बी जीरो। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। तो आप देख लो यहाँ पे अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन में chromatic combination of prism, और यहाँ पे है भाई साहब आपका chromatic combination of prism, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन में आपका डेल थीटा प्लस डेल्टा थीटा दिस इज इक्वल टू जीरो, आवर नेट डेविएशन दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भाई साहब आपका थीटा प्लस डेल्टा थीटा दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड यहाँ पे डेल्टा नेट दैट इज डेविएशन इज इक्वल टू जीरो। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ये थीटा क्या है आपका भाई साहब, यहाँ हम बोल सकते हैं नेट एंगुलर डिस्पर्शन, नेट एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है, और ये आपका क्या है भाई साहब, नेट डेविएशन, नेट डेविएशन, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। यहाँ पे अगर अभी आपने देखा भाई साहब नेट डेविएशन क्या होता है, व्हाट इज नेट डेविएशन फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म्स, व्हाट इज नेट डेविएशन, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, a इज इक्वल टू a डैश माइनस म्यू ऑफ वायलेट डैश माइनस म्यू ऑफ रेड डैश अपॉन म्यू ऑफ वायलेट डैश माइनस म्यू ऑफ
तो दिस इज गोइंग टू बी म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड। ये हो गया भाई साहब, ठीक है। ये फॉर्मूला अभी अभी हमने डिराइव किया। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, मिनिमम डेविएशन आपका, सॉरी आपका नेट डेविएशन 0 है। डेविएशन होता क्या है, व्हाट इज डेविएशन? म्यू इज इक्वल टू, बोलो भाई साहब, डेविएशन का ए, हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे भाई साहब आप इसका तो वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, इसका ही वैल्यू निकाल रहे हैं ना। डेविएशन की वैल्यू 0 है। अरे डेविएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपका डेविएशन देखो, आपका एंगुलर डिस्पर्शन 0 नहीं है, लेकिन आपका नेट डेविएशन आपका 0 है। तो डेविएशन की वैल्यू क्या होती है, ए, आपने अभी भी देखा मीन डेविएशन से ले लीजिए वायलेट, ठीक है, सॉरी आपका येलो। तो आपका डेविएशन फॉर द फर्स्ट प्रिज्म विल बी इक्वल टू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो लाइट विच इज बेसिकली द मीन -1, ठीक है। और दूसरा का क्या हो जाएगा भाई साहब, ए डैश म्यू ऑफ वायलेट -1। इन दोनों का वैल्यू भाई साहब क्या है, डेल्टा प्लस डेल्टा डैश इज इक्वल टू 0। तो ए म्यू ऑफ वाई माइनस ए प्लस, या अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए म्यू ऑफ वाई -1 प्लस ए डैश म्यू ऑफ वी डैश -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपन कर लो भाई साहब इसको, ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश म्यू ऑफ वाई डैश -1 अपॉन म्यू ऑफ वाई -1, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब क्रोमैटिक एबरेशन। क्रोमैटिक भाई साहब कॉम्बिनेशन हो गया, और ये हो गया आपका अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स? ओके, ठीक है। एक बैच जा सकते